हेलो फ्रेंड्स। हाय। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आज अंदर से पता नहीं, बहुत परेशानी सा फील हो रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है। जिस जिसके गाने की वजह से हमारे छठ पर्व की सुंदरता बढ़ जाती थी, खूबसूरती, जहाँ इतना भक्तिमय माहौल हो जाता था, आज वो हमारे बीच नहीं रही। बहुत ही अंदर से एकदम अजीब सा फीलिंग आ रहा है। सुबह जैसे ही मोबाइल ली, जैसे ही फेसबुक खोली, इंस्टा खोली, हर जगह यही पोस्ट थी कि शारदा जी हमारे बीच नहीं रहे, शारदा जी हमारे बीच नहीं रहे, विनम्र श्रद्धांजलि। इस तरह के पोस्ट देख के एकदम बहुत बहुत ही मैं शॉक्ड रह गई। बहुत शॉक्ड रह गई कि ये कैसी प्रकृति की विडंबना है कि छठ पूजा में घर घर में, हर घाट पर जहाँ उनकी मधुर संगीत बजती है, वहाँ उनकी आवाज़ की जय जयकार होती रहती है। हर जगह उनका गाना ही बजता रहता है। ऐसे तो बहुत सारे कलाकार छठ पूजा के गीत गाए हुए हैं, लेकिन उनके गीतों में जो मधुरता है, उनके गीतों में जो अपनापन है, उनके गीतों में जो भक्तिमय माहौल का फीलिंग होता है, उनके गीत में जो प्रेम है, इतना प्यारा है उनका छठ का गीत कि हमारे बिहार में नहीं, पूरे देशवासी पसंद करते हैं उनके छठ छठ के गीत को। पूरे देश में हर जगह पूरा उनका ही गाना बजता रहता है, घर घर में, हर घाट पर। उनके गीत के बिना छठ पूजा की सुंदरता फीकी पड़ जाती है। तो आज वो भले ही शारीरिक रूप से हमें छोड़ के चली गई हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से सब दिन हमारे साथ ही रहेगी। पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। उनके मधुर संगीत के बिना छठ महापर्व जैसे अधूरा लगता है। और उनका इतना अच्छा मधुर संगीत, इतना अच्छा उनका गाना है। और हमारे बिहार में छठ पूजा में अभी आगे सामा चकेवा आएगी, शादी ब्याह, मुंडन, जनेऊ, हर कुछ में उनका गाना, हर जो भी वो गाई हुई है, सब ये इसका गाना गाई हुई है। शादी ब्याह का भी इतना गाना उनका फेमस है, हर जगह बजता रहता है। उनके गाने के बिना जैसे लगता है कि हमारे यहाँ का जो कोई यज्ञ होता है, शादी हो, शारदा सिन्हा का गाना नहीं बजे तो लगता है अधूरापन जैसा। मुंडन हो, जनेऊ हो, छठ पूजा हो, हर त्योहार का गाना वो गाई हुई है। उनके गाना के बिना अधूरापन लगता है। और छठ पूजा की सुंदरता, रौनकता तो और उनके गानों से बढ़ जाती है। और छठ पूजा में ही वो मुझे छोड़ के चली गई है, हम लोग को छोड़ के वो चली गई है। ये बहुत ही और दुख की बात लगती है। आज हमारे देश ने, हमारे बिहार ने, हमारे देश ने बहुत बड़ा रत्न को खो दिया है, बहुत बड़ा रत्न को खो दिया है। लेकिन वही है, विधि का विधान जो होता है वही होता है। उनकी इतनी ही दिन की आयु थी, उनको इतना ही दिन हम सबके बीच रहना था, शारीरिक रूप से। मानसिक रूप से तो वो सब दिन हमारे बीच रहेगी, वो कभी जाने वाली नहीं है, उनको कोई नहीं भुला सकता है। तो ईश्वर के आगे तो किसी की नहीं चलती है। लेकिन बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। और एक बात मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। आज मुझे बार बार एक सीन याद आ रहा है, बार बार सीन याद आ रहा है। जब मैं 10th का एग्ज़ाम दी थी, उस साल 10th का एग्ज़ाम मार्च में होती है। तो जहाँ की वो है शारदा सिन्हा, हुलास गांव की, हमारे बिहार में वो सुपौल डिस्ट्रिक्ट के हुलास गांव की है। हुलास में हमारी मौसी रहती है। तो मार्च में हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था और हमारी मौसी की बेटी की शादी हुई थी जनवरी में। तो हमको हमारे दादाजी नहीं जाने दिए शादी में, बोले नहीं, मार्च में तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम कैसे जाएगी अभी। मैं बहुत रोई थी, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया गया। बोले कि अब तुम बाद में जाना। तो मैं उसी साल एग्ज़ाम देने के बाद जब मतलब मैं जब फ्री हो गई थी, तो जुलाई अगस्त में मैं हुलास गई थी। तो 1 महीना रह के आई थी एग्ज़ाम के बाद में, छुट्टियाँ बिताने वहाँ गई थी।
तो मधुश्रावणी का पूजा उस टाइम में चल रहा था। तो मधुश्रावणी में फूल तोड़ने के लिए जब हम इधर उधर शाम को निकलते थे तो उसमें मैं उनके यहाँ गई हुई थी, इसलिए मुझे और थोड़ा ज़्यादा ही ये मतलब सुनी उनके बारे में तो शॉक्ड हो गई। मुझे वो सीन उस समय का वो पूरा याद आ गया। हम लोग का प्लान बोला कि चलो आज शारदा सिन्हा के यहाँ जाते हैं, और नज़दीक ही था हमारे मौसी के घर से उनका घर एकदम नज़दीक ही है, मतलब 10-15-20 मिनट का रास्ता है। जैसे कि यहाँ हम लोग शहर में बोलते हैं कि हम इस मोहल्ले में हैं, उसका घर उस मोहल्ले में, वैसे गांव में टोला रहता है। तो हमारी मौसी का घर एक टोले में और उनका घर दूसरे टोले में। तो हम लोग फूल तोड़ते तोड़ते उनके यहाँ गए, तो वो एकदम जैसे लगता है आईना के जैसे साफ है पूरा वो सीन। मुझे आज बार 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 वो याद आ रहा है कि हम लोग जब उनके यहाँ गए तो गर्मी का मौसम था, जुलाई अगस्त में। तो उनकी माँ आंगन में बैठी हुई थी चेयर पे, और सामने स्टैंड फैन लगी हुई थी, और वो शायद तभी तुरंत पानी पी हुई थी। उनके आगे टेबल पर जग और ग्लास रखा हुआ था, और आंगन में वो बैठी हुई थी। जैसे ही हम लोग आंगन में एंट्री किए, शारदा सिन्हा वहाँ नहीं थी, वो अपने ससुराल में होगी। वो उनका मम्मी का घर है, उल्लास उनका मम्मी का घर है, वो तो अपने ससुराल में होगी। लेकिन तो भी था, उनका घर था, तो मन में एकदम अजीब सी खुशी फील कर रहे थे कि आज हम लोग शारदा सिन्हा के यहाँ आए हैं। क्योंकि हमारे लिए पहली बार था। वो हमारे मौसी की जो बेटी थी या उनके फ्रेंड वगैरह, वो लोग तो जाते आते ही थे, उनकी जान पहचान अच्छी थी। लेकिन मुझे पर्सनली मन में बहुत इच्छा थी कि मैं भी उनके यहाँ जाऊँ, तो मुझे लेकर के वो लोग गए हुए थे। तो जैसे ही हम लोग गए तो उनकी माँ बोली कि अरे उधर से उस टोला से सब उनकी बेटी लोग आई हुई हैं, सब चलो चेयर निकालो, कुर्सी निकालो, कुर्सी दियो, यही कुर्सी दियो, कन्या सब कुर्सी निकालो, पटिया बिछाओ। तो जो हमारे यहाँ का जो लैंग्वेज है, जैसे आपस में हम लोग बात करते हैं, वैसे वो लोग भी मतलब मैथिली में ही बात करते थे। फिर वो लोग 8-10 5-6 8-10 नहीं 5-6 चेयर था घर में, तो उतना ही रहता है, 5-6-7-8 ज़्यादा से ज़्यादा वो चेयर निकाल के दिए हम लोग को। और फिर पटिया मैट भी बिछा गया, कोई चेयर पर कोई नीचे बैठे। फिर बहुत देर तक हम लोग बातचीत किए। तो सब तो पुराने थे, मैं ही उस ग्रुप में नया थी। तो हमसे उनकी माँ की बहुत देर तक बात हुई। वो पूछी आपका क्या नाम है, अहाँके की नाम छी, अहाँके गाम कतऽ छी, अहाँ अपन मौसी के गाम आयल छियै, मोन लागैए, ये सब बहुत सारी बात। उनकी 2 भाभियाँ थी, बहुत सुंदर सुंदर भाभियाँ थी, एकदम दुल्हन बनी हुई नई नई भाभी सब थी। बहुत बहुत पहले की बात है, बहुत पुरानी हो गई बात। पता नहीं क्यों आज मुझे ये चीज़ बार 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 याद आ रहा है कि मैं उनके यहाँ गई थी, उनकी मम्मी से, उनकी भाभी से मिली हुई थी, जबकि मैं उनसे नहीं मिली हुई हूँ। मैं गई थी तो वो नहीं थी, लेकिन फिर भी लगता है जैसे कि मैं उनसे मिली हुई हूँ। इतना से ही मुझे बहुत काफ़ी एकदम नज़दीकियाँ फील होने लगी। बहुत बहुत तकलीफ़ हुआ सुन के कि आज हमारे बीच से ये भारत रत्न चली गई, बिहार की रत्न चली गई, जिनकी वजह से पूरे देशवासी आज छठ महापर्व की तो खुशी है ही, लेकिन साथ साथ काफ़ी सदमे में हैं। सब लोग बहुत दुखी हैं, अंदर से बहुत दुखी हैं। लेकिन छठ पूजा है तो छठ पूजा तो करना ही है सबको, उसमें सब लोग बिजी हैं। लेकिन अंदर अंदर सब लोग काफ़ी तकलीफ़ में हैं कि ऐसा कैसे हो गया। जो कला की देवी, जो स्वर की देवी, स्वर कोकिला उनका नाम ही था, स्वर कोकिला शारदा सिन्हा, जो छठ पूजा के लिए इतना गीत गाई हैं, इतना गीत गाई हैं, वो छठ पूजा में ही कैसे हम सबको छोड़ के चली गई। छठ पूजा में उनका जाना ये थोड़ा अच्छा नहीं फीलिंग आ रहा है, लेकिन ऊपर वाले के आगे किसी का नहीं चलता है। बस अब हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इतने बड़े दुख को सहन करने की क्षमता दे। ठीक है, बाय बाय। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। आप सबको एक बार छठ महापर्व की फिर से हार्दिक शुभकामना।